नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए ये अप्रैल का महीना किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, ये महीने में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं और मेष लग्न वालों के लिए मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो बदलाव हो रहा है वो है राहु का। देखिए, राहु जो है वो 12 अप्रैल से आपके केंद्र में यानी कि लग्न के अंदर स्थित हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा, गुरु जो है वो 13 अप्रैल को मीन राशि के अंदर यानी कि आपके 11वें स्थान से निकलकर वो आपके 12वें स्थान के अंदर स्थित होगा। ये दो मुख्य रूप से बदलाव है जो काफ़ी समय से हम सोच रहे हैं, मगर इस महीने में ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है। और शनि जो है वो 29 अप्रैल से चेंज होगा। ये पूरे महीने शनि आपके 12th हाउस में, सॉरी 10th हाउस के अंदर रहेगा, यानी कि 10वें घर के अंदर रहेगा। वो 29 अप्रैल को चेंज होने वाला है। तो तब तक मुख्य रूप से केंद्र के अंदर राहु का होना, बुध जो है 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपके केंद्र में रहेगा और सूर्य 15 तारीख को आपके लग्न में आ जाएगा और बुध सूर्य और राहु का एक योग बनता है। तो ये क्या स्थितियां क्रिएट हो रही है और कैसे इस महीने में क्या चेंजेस है और कैसे हमें प्लान करना है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, मेष लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है आपका मंगल। तो लग्न का स्वामी आपके 11वें स्थान में शुक्र के साथ है। तो ये जो मंगल और शुक्र का योग बनता है और ये मंगल 7 अप्रैल को आपके 10वें स्थान से निकलकर आपके 11वें स्थान में जाता है। 7 तारीख के बाद वो आपके 11वें स्थान के अंदर शुक्र के साथ युति बनाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होना और केंद्र में यानी कि लग्न में सूर्य बुध और राहु, ये तीनों की युति 15 तारीख के बाद बनती है। उससे पहले सूर्य भी आपके 12वें स्थान में रहेगा 15 तारीख तक। उसके बाद वो 15 तारीख के बाद आपके केंद्र में आ जाएगा। तो देखिए, जो शुरू के 15 दिन का टाइम है वहां पर राहु तो आपके लिए चेंज हो रहा है 12 तारीख से। और इस तरह की स्थिति मुख्य रूप से इनिशियली धीरे धीरे जब प्लैनेट्स चेंज होते चले जाएंगे तो आपके लिए ये मैं यही कहूँगी कि राहु का अपने आप में केंद्र में आना और 15 तारीख के बाद सूर्य के साथ राहु की स्थिति जिस प्रकार की है, तो एक ग्रहण दोष निर्मित होता है सूर्य राहु का, और वो भी 15 तारीख के बाद। और बुध भी आपके लिए 8 तारीख से ज्वाइन करेगा यहाँ पर। लग्न का स्वामी अच्छी पोजीशन में है क्योंकि 11वें स्थान के अंदर आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा गेन देता है, यानी कि आपको कोई भी चीज़ कोई भी काम करते हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती है। मगर मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि जब जब केंद्र में राहु आता है और प्लस सूर्य भी उसके साथ है, तो 15 तारीख के बाद आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स होंगे। आपके अंदर बहुत उतावलापन होगा कि जो कोई भी कार्य करना है तो उसके प्रति जो वेल प्लान्ड होना चाहिए उसकी जगह आपके अंदर उतावलापन होगा। तो उतावलेपन से बचिएगा। अपने जो भी डिसीजंस हैं उसके अंदर एक तरह से कंफ्यूजन्स रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए लग्न के अंदर जब जब राहु आता है शुरुआत में बहुत कंफ्यूज्ड होता है वो व्यक्ति। तो ये चेंज के कारण अगर कोई डिसीजन मेकिंग है कोई, आप इस टाइमिंग के अंदर स्पेशली जो नेक्स्ट 15 तारीख के बाद जो 15 दिन है, तो उसमें जब सूर्य राहु की युति बनती है, सूर्य बहुत उच्च का रहेगा क्योंकि मेष के अंदर सूर्य बहुत अच्छा होता है। मगर कभी कभी ईगो के चलते आप कुछ डिसीजंस लेंगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये ग्रहण दोष के कारण हमारे अंदर एक भ्रांति पैदा हो जाती है और हम कुछ डिसीजंस को कंफ्यूजन की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो देखिए, बहुत धीमापन और शांति बनाए रखिए। वैसे लग्न का स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो प्रेजेंटेशन में काफ़ी अट्रैक्शन भी रहेगा। आपके अंदर जो पावर होता है कि आपको किस तरह से, कैसे आपको कहाँ पे प्रेजेंट देना है, आपको किस तरह से आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, उन सब में एक पॉजिटिविटी दिखती है। मगर फिर भी मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि
शुक्र मंगल की युति आपके परफॉर्मेंस को तो अच्छा बनाती है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन लाती है, मगर राहु और सूर्य की ये युति और बुध की ये युति के कारण कहीं ना कहीं इंटरनल एंग्जाइटी भी क्रिएट होती है। इंटरनली आप एक डिसीजन मेकिंग के अंदर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा शांति और धीमापन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स है, मगर ये जो चेंज हो रहा है उसके कारण आपके कार्य में थोड़ा धीमापन लाइए और प्लान्ड होकर चलिए, तो ही आपके लिए योग्य है। क्योंकि ये इनिशियली शुरुआत के टाइम में आपको कंफ्यूजन की तरफ लेकर जाता है। दूसरे घर की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में राहु आपके काफ़ी समय से चल रहा है। अब ये राहु आपके केंद्र में आ रहा है यहाँ से निकलकर, तो सेकंड हाउस में से राहु निकलने के कारण एक तरह से जो फैमिली मैटर्स थे, जहाँ पर आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े, किसी से बोलने में भी आपके लड़ाई झगड़े हो जाते थे, या इस तरह की स्थिति जो क्रिएट हो रही थी जो आपकी वाणी को खराब कर रहा था, तो अब उसमें काफ़ी रिलीफ है। आपकी फैमिली के अंदर जो बहुत समय से आपके मैटर्स सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, अब धीरे धीरे उनमें सुधार होगा। और एक तरह से दूसरे घर से राहु निकलने के कारण आपको उन मैटर्स के अंदर बहुत शांति मिलती है। और फाइनेंशियली भी आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति है, क्योंकि दूसरे घर का स्वामी मंगल के साथ शुक्र बनकर तो आपके इनकम में बढ़ोतरी करता है, प्लस जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी वो एक परफेक्शन देता है। मेरे हिसाब से पहले से बेटर स्थिति है सेकंड हाउस की। फाइनेंशियली आपके लिए गेन बनता चला जाता है, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। शुक्र मंगल की युति है, तो मैं यही कहूँगी उतावलापन मत लेकर आइएगा। जो भी डिसीजंस लेते हैं उसको थोड़ा रिलैक्स होकर कीजिए, क्योंकि आपके लग्न में भी राहु की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है सूर्य के साथ, वो और भी ज़्यादा उसका एनर्जेटिक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उसके अलावा ये ग्रहण दोष भी है, तो डिसीजंस गलत हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव के स्वामी खुद लग्न में सूर्य राहु की स्थिति। देखिए, भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस है, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ हमारे संबंध है, अगर उनके साथ आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, फैमिली बिजनेस में है, या कुछ कोई भी ऐसी स्थिति है, बहुत शांति बना के रखिएगा। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से ये 8 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच का समय ऐसा रहेगा कि जहाँ पर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कि जहाँ पर आपकी कहीं बात कुछ गलत समझी जाए, और वहाँ पर हमारे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। प्लस आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है तो भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां मैंने क्रिएट होती हुई देखी है। तो इस चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है। बाकी कोई भी नए इनिशिएटिव है, बहुत सोच समझ के लेना। अगर बहुत ज़रूरी है तो बदलाव कीजिए, क्योंकि देखिए, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको पहले आप जज कीजिए कि किस प्रकार का है। और मेरे हिसाब से ये युति के अंदर बहुत उतावलेपन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए आपको। और तृतीय भाव का स्वामी इन्वॉल्व है, आपके अंदर स्किल काफ़ी रहेगी, आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहेंगे मगर कंफ्यूज्ड रहेंगे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये स्थिति इस महीने आपकी बनी रहेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, शनि आपके चतुर्थ भाव को देखता है, गुरु भी आपके चतुर्थ भाव को, क्योंकि गुरु चेंज होगा 13 अप्रैल को, उसके बाद आपके फोर्थ हाउस को देखता है। तो मेरे हिसाब से ये गुरु की दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी के मैटर के लिए बहुत ही मैं कहूँगी कि अच्छा है। देखिए, कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कोई भी इस प्रकार का काम है, तो उसके अंदर फिर भी बहुत बेटरमेंट आता दिखता है, क्योंकि जो काफ़ी समय जो स्टक स्थितियां हैं उसमें ये गुरु की दृष्टि के कारण अब पॉसिबिलिटीज खुलना शुरू होगी 13 तारीख के बाद। तो अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद अब ले सकते हैं। और एक तरह के आप विदेश से संबंधित कोई भी कार्य, या आपकी जो फैमिली का कोई भी प्रॉपर्टी भी मैटर है, उसको भी सॉल्यूशन की तरफ अब रास्ता नज़र आएगा, और आपको एक क्लैरिटी हो पाएगी कि किस प्रकार से आपको
आगे बढ़ना है, कोई मैटर को सॉल्व करना हो तो उसमें भी आपके लिए बेटरमेंट है। तो मेरे हिसाब से तो इवन मदर की यानी कि माता के स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार है। पहले से अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी काफ़ी सुधार कहूँगी मैं। और कोई भी मैटर के अंदर जो कन्फ्यूजन्स थे, तो प्रॉपर्टी मैटर के अंदर धीरे धीरे अब क्लैरिटी होती चली जाएगी। अब कोई भी उस प्रकार का कोई कार्य करते हैं कि जहाँ पर आप प्रॉपर्टी का लेन देन का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति खुद केंद्र में, शुरू में सूर्य आपके 12वें स्थान में रहेगा, उसके बाद वो आपके केंद्र में राहु के साथ रहेगा। देखिए, बच्चों के साथ जो स्थिति है उसमें बहुत शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बच्चों की बात आती है, संतानों की बात आती है, उनके साथ कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से आपके पूरे महीने का है, क्योंकि 15 तारीख के बाद स्पेशली और उसके पहले भी ये स्थितियां मैंने क्रिएट होते हुए देखी है कि दोनों के बीच में विचारों का मतभेद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत उतावलापन और बहुत रिजिड होकर मत रहिएगा, चीज़ों को और उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि परिस्थितियों में ऐसा होता है कि इस तरह का जब ग्रहण दोष, और उसमें मुख्य रूप से ये आपका 5th हाउस है, 5वां घर है, तो उनके साथ ग्रहण दोष हो रहा है, तो उसमें बहुत शांति बनाए रखनी है आपको। और कोई वो शुरुआत के 15 दिन तक आपके 12th हाउस में रहेगा, तो कुछ खर्चों को लेकर लड़ाई हो सकती है, या कोई भी मैटर में आपके व्यू पॉइंट्स बहुत डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तो उसके कारण भी इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है। थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। देखिए, अगर कोई भी पंचम भाव की बात करते हैं, एजुकेशन की बात की जाए, तो देखिए मेरे हिसाब से आप कोई भी प्रकार का फाइनेंस रिलेटेड स्टूडेंट है, या कोई भी कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्थिति काफ़ी बेहतर है। और मेरे हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो मंगल और शुक्र की एक युति भी आपके पंचम भाव को देखती है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी थोड़ी शांति बनाए रखिएगा, उतावलापन मत लेकर आइएगा, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये उतावलापन देता है। देखिए, मंगल की एक दृष्टि ज़रूर है, मगर एकदम से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी इस समय थोड़ा संभल के रहना चाहिए आपको। और संतान सुख की बात करते हैं, अगर कोई संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अभी ट्रैवलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए, स्पेशली 15 तारीख के बाद, क्योंकि ये जो युति बनती है उसमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब आपके 6th हाउस, छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का अधिपति केंद्र स्थान में है 8 तारीख से लेके 24 तारीख तक, और सूर्य के साथ रहेगा। इनिशियली सूर्य भी आपको 6th हाउस को देखेगा। देखिए, गुरु की एक दृष्टि आपके छठे घर को प्राप्त होती है, तो दुश्मनों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके आसपास का ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर है तो बहुत आपके लिए, मुझे लगता है कि बहुत जो एनिमीज या जो भी आपके कलीग्स के साथ आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, उसमें आपके लिए बहुत बेटरमेंट है, तो वो आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, सबसे पहली चीज़ है। बाकी गुरु की एक दृष्टि भी पड़ती है, और इसमें बुध के कारण एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं इंटरनली। आपका जो सिस्टम के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ एंग्जाइटी क्रिएट हो सकती है। प्लस जब जुपिटर इस तरह की स्थिति में होता है तो आपको बोन से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाकी लोन्स की बात की जाए तो देखिए, लोन्स गुरु की एक दृष्टि आपकी जो पड़ती है 13 तारीख के बाद, तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण आपको ये प्राप्त होता है। उसका लिमिट कितना है वो आपको अगर कंट्रोलेबल पोजीशन में रहेंगे तो और भी अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 7वें घर की। देखिए, 7वें घर के अंदर केतु आ रहा है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि 7वें घर में जब केतु आएगा, और स्पेशली ये आएगा 12 अप्रैल के बाद, आपके 8वें घर से निकलकर आपके 7वें घर के अंदर आएगा। और सप्तम भाव का अधिपति बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। होटल मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है, प्लस कंस्ट्रक्शन बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति कहूँगी मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति।
अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस करते हैं या फिर मैं कहूँ कि कोई भी प्रकार का इसमें फूड बिजनेस है, उसके लिए आपके मैं कहूँगी बहुत अच्छी स्थिति है। मेडिकल जो भी बिजनेस है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर इस तरह के कोई भी आप कार्य में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए ये बेटरमेंट है अभी। मगर केतु एकदम से ये देखिए, जो भी आप पार्टनरशिप करते हैं तो उस पार्टनरशिप के अंदर ऑलरेडी अगर इन्वॉल्व्ड है तो उसमें थोड़ी शांति बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि केतु के कारण उसमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि अगर कोई भी मैरिड लाइफ है तो उसमें भी केतु जब भी 7th हाउस के अंदर जब 7वें घर में से पास होता है तो वहां पर धीरे धीरे आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ आपके संबंधों में खटास आती है। तो उसमें आपको पहले से बहुत शांति बनाए रखना है। अगर कोई भी रिएक्टिव स्थिति है तो उसको कंट्रोल करके रखिए। कोई भी स्थिति में आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो उसमें पीस शांति बनाए रखिएगा। बाकी फाइनेंशियली पैसों को लेकर आपके बिजनेस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मैं तो कहूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो आपको एक स्किल भी होगा, आपके अंदर नयापन भी होगा और नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, चीज़ों में नयापन ला सकते हैं, आप नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर आपके बिहेवियर में थोड़ा सा पीस और शांति होनी चाहिए। इसका एक रीज़न है कि बहुत रिएक्टिव होने में आपको नुकसान हो सकता है। 8वें घर की बात करते हैं। अष्टम भाव का अधिपति खुद 11वें स्थान में शुक्र के साथ है। तो देखिए, ये शुक्र मंगल की एक युति बनती है और गुरु की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि के कारण कोई भी फॉरेन से संबंधित अगर कोई कार्य अटक रहा है, जो काफ़ी समय से अटक रहा है, तो उसमें अब तेज़ी आएगी, आपके कार्यों में तेज़ी आएगी और उसमें पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का अधिपति खुद 12वें घर के अंदर है, तो ये एक तरह से आध्यात्मिकता को बढ़ाता है। वैसे केंद्र में राहु है तो भौतिकवादी है, इंसान को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है। मगर नवम भाव का अधिपति जब भी 12th हाउस में जाता है तो वो एक स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और ये गुरु के कारण अगर आप एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये स्थिति अब ये आपके लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन है। अगर आपको कोई भी प्रकार का मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ये स्थिति आपको बहुत सपोर्ट करती है। और विदेश संबंधित कोई भी प्रकार का कार्य अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्थितियों में आपको बहुत पॉजिटिव आपके लिए टाइम है। अब बात करते हैं दशम भाव की। तो दशम भाव में शनि, और देखिए मंगल जब आपके 7 तारीख यहाँ से निकल जाएगा, शनि अकेले बहुत पॉजिटिव है। जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको धीरे धीरे वो रिजॉल्व करेगा। प्लस ये आपको मैनेजरियल स्किल यानी कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आता है, क्योंकि अब वो दशमेश जब दशम स्थान में है और ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत ही कहते हैं ना वेल प्लान्ड होगा। बस ये कन्फ्यूजन्स आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि राहु कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। बाकी 10वां घर आपका बहुत स्ट्रांग है। अगर आप काम को पैशनेटली पकड़ के उसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व होके नई नई चीज़ों में और एक टीम की तरह काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है और आपको बहुत अच्छी तरह से एक मैनेजरियल स्किल देता है आपको, और कार्य में एक कहते हैं ना एक एफिशिएंसी वो देता है। मगर इसका आपको पॉजिटिविटी लेना चाहिए। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान में मंगल शुक्र की युति बनती है, आपके लिए ये बहुत लाभकारी है। और लाभ का मुख्य रूप से लाभेश खुद दशम भाव में, तो काम से आपको पूर्ण लाभ है। मगर पर्सनली आपका जो बिहेवियर है उसमें पीस और शांति बनाए रखिए। एकदम से किसी के अट्रैक्शन में आकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये महीने में इस तरह के कोई भी प्रकार के अट्रैक्टिव ऑफर से आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। एकदम से उसके अंदर इन्वेस्ट करने पर आपको आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बाकी लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है और आपके प्रेजेंटेशन के अंदर भी काफ़ी एक तरह से अट्रैक्शन होगा।
12th 12वें घर की बात करते हैं। देखिए 12वें घर का अधिपति खुद वहां पर है, गुरु स्वगृही होकर बैठा है, सूर्य 15 दिन तक वहां पर रहेगा, उसके बाद सूर्य आपके केंद्र में आ जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है, तो विदेश संबंधित कोई भी कार्य है तो उसके अंदर आपके जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी है, अब वो कार्य आपके लिए काफ़ी इजीनेस लेकर आता है। प्रॉपर्टी मैटर में भी ये मदद करता है, और प्लस कोई भी बिजनेस करते हैं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इसके अंदर भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर कोई लीगल मैटर है तो उसमें थोड़ा शांति बनाए रखिएगा, उसमें भी पॉजिटिविटी है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि राहु की और शनि की एक दृष्टि भी इस पे पड़ती है और राहु लग्न में है। तो ये स्थितियों में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और उतावलेपन में कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं है। बाकी ओवरऑल मैंने आपके सामने पूरी ही संभावनाएं रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए मेष लग्न वालों को जहाँ जहाँ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैंने सारी संभावनाएं आपके सामने रख दी है। उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान करिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए, मुझसे कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए पूरे महीने को बहुत अच्छे से प्लान करके आगे बढ़िए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।